हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लुमिनस क्लासेस में। मैं आज आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर 1 संख्या पद्धति पढ़ाने जा रहा हूं। तो देरी न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करें। तो हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति में हमें पढ़ना है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है। तो यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। कोई भी प्राकृतिक संख्याएं हो, अगर वे संख्याएं 1 से अनंत तक के बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं वे प्राकृतिक संख्या होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डट 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 इन्फिनाइट तक। समझ में आया प्राकृतिक संख्या क्या? यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। यह ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं, उन सभी संख्याओं को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। समझ में आया? अब दूसरा हमारा पॉइंट है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। मतलब अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर दें तो जो हमारा संख्या बनता है वे होता है पूर्ण संख्या। समझ में आया? जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डट 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 इन्फिनाइट तक। मतलब 0 से लेके इन्फिनाइट तक के बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्या। तीसरा हमारा पॉइंट है कि पूर्णांक क्या होता है। तो सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं को अगर हम मिला दें तो वे हमारा जो बनता है वे पूर्णांक होता है। समझिए, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 0 से लेके अनंत तक क्या है हमारा पूर्ण संख्या। लेकिन 0 से ज़्यादा जिस संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह लगा रहता है उसे बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये सब क्या है? ऋणात्मक संख्याएं। तो ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं को अगर हम सम्मिलित कर दिया जाए तो जो हमारा संख्या बनता है उसको बोलते हैं पूर्णांक। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। समझ में आया? तो पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो अब यहाँ पे समझिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। 1 से लेके अनंत तक के बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। समझ में आया? 1 से लेके अनंत तक बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। और -1 से इधर माइनस इन्फिनाइट तक की जितनी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। समझ में आया? अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वह है सम संख्या किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो ऐसी संख्या जिसे 2 से विभाजित करने पर पूर्णतः कट जाए। ऐसी संख्या जिसे 2 से विभाजित करने पर पूर्णतः कट जाए उन सभी संख्याओं को कहते हैं सम संख्या। जैसे 2 4 6 ये सब क्या है? सम संख्या। क्यों? क्योंकि इन सब संख्याओं को अगर हम 2 से विभाजित करें तो वे पूरी तरह से कट जाएंगे। समझ में आया? फिर हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है विषम संख्या क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन सभी संख्याओं को कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 ये सब क्या है? विषम संख्या है। समझ में आया? टॉपिक है अभाज्य संख्या क्या होता है। तो 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाता है। मतलब 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सब क्या हैं? अभाज्य संख्या। मतलब 1 से बड़ी
वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो। जैसे दो किससे विभाजित है? एक जानते हैं, एक किसी भी संख्या एक से विभाजित होती है, और किससे विभाजित है? दो से विभाजित है। जैसे तीन किससे विभाजित है? जानते हैं एक से विभाजित हो जाएगा, तीन खुद से विभाजित हो जाएगा। तो ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो उन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अगला है हमारा भाज्य संख्या क्या होता है? तो एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाता है। मतलब एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं या कहेंगे। जैसे चार जानते हैं कोई भी संख्या हो, जैसे कि 4 आप जानते हैं कोई भी संख्या हो वे एक से विभाजित होता है। तो 4 किससे विभाजित है? 1 से। और 4 किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है, 2 दूना 4। और 4 किससे विभाजित है? 4 से। आप जानते हैं कोई भी संख्या एक और स्वयं से विभाजित होती है। तो 4 1 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, उसके अलावा 2 से विभाजित है। तो हमारा जो भाज्य संख्या की परिभाषा है वो एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाता है। तो हमारा 4 क्या है? भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 4 जो है एक और 4 के अलावा 2 से विभाजित है। समझ में आया? अब आगे देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाता है। ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 2/3, 1/3, 0, 5/6, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये सब P बटा Q के रूप में है। अब समझिए कि 0 P बटा Q के रूप में नहीं है, फिर क्यों हमारा 0 परिमेय संख्या है? देखिए हम 0 को कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे 0/1 बराबर क्या? 0 होगा। ये 0/1 क्या P बटा Q के रूप में है? P बराबर 0 है, Q बराबर 1 है। तो हमारा 0 क्या है? परिमेय संख्या है। अब बात आई यहाँ पर है P बटा Q के रूप में भी संख्या होना चाहिए तथा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। P बराबर 0 हो सकता है लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या? 1/0 हमारा परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आया? अब अगला हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, या इरेशनल नंबर क्या होता है। तो ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √2, √3, पाई, हमारा ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। इन सब संख्याओं को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है।